नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ यशस्वी। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर इस समय सुर्खियों में चल रहे हैं। जहां पहले उन्होंने रामचरितमानस पर सवाल खड़े किए थे, तो वहीं अब राम के प्रिय भाई लक्ष्मण पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे ध्रुवीकरण की राजनीति में नया मोड़ देखने को मिल रहा है। उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे राजनीति में आ गया है भूचाल? देखिए इंडिया जंक्शन की खास रिपोर्ट में। हिंदू मुस्लिम की राजनीति को लेकर लगभग एक अरसे से सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटियां अपने अपने तवे पर अपने अपने हिसाब से सेक रहे हैं। तमाम बार तो नौबत यहां तक आ जाती है कि चुनाव के ठीक पहले तमाम ऐसे मुद्दे जिनका ना ही तो कोई वजूद होता है और ना ही तो कोई ठोस वजह, फिर भी बेतरतीब ढंग से उठाए जाते हैं। आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसी ही उथल पुथल देखने को मिल रही है और इस पूरी राजनीति की धुरी बनकर रह गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। पहले तो उन्होंने हिंदू धर्म को आहत करते हुए रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों को हटाने की मांग को लेकर सुर्खियां बटोरने का प्रयास किया, ताकि हिंदू धर्म का वो खेमा यानी हिंदू और मुस्लिम से हटकर दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों को या यूं कहें ऐसे वोटर्स जो बटे हुए थे उनको एक साथ लाने की कोशिश करना शुरू की। और अब समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा बयान दिया जिसे लेकर ध्रुवीकरण की राजनीति को और तेजी मिले। और वो बयान है कि लक्ष्मण का योगदान यानी जिन भगवान राम के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है, उन्हीं के छोटे भाई श्री लक्ष्मण को उन्होंने सिरे से नकार दिया है। इस बार मौर्य ने अपने बयान में कहा कि लखनऊ में भगवान राम के भाई लक्ष्मण का कोई योगदान नहीं रहा, बल्कि लखनऊ की धरती लखन पासी की धरती है। इसलिए लखनऊ का नाम अगर मुख्यमंत्री बदलना ही चाहते हैं तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि लखन पासी की पत्नी लखनावती के नाम पर लखनऊ का नाम हुआ करता था और अब लखनऊ का नाम लखन पासी के नाम पर होना चाहिए। उनके इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है, क्योंकि अब की बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने न सिर्फ धर्म ग्रंथ के बारे में टिप्पणी की थी, बल्कि लक्ष्मण जी पर सवाल खड़े करके उन्होंने एक नई राजनीति की शुरुआत फिर से कर दी है। वो यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने कहा कि 2023 में जो ग्लोबल समिट हुआ है इसका कोई भी प्रयोग नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी ग्लोबल समिट हो चुके हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पर कितना निवेश हुआ ये आज तक किसी को नहीं मालूम पड़ा। मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे पर बंदूक रखकर हिंदुओं में अहम माने जाने वाले वोटर्स, जिनमें दलित, पिछड़े, आदिवासी वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किसी भी स्तर तक गिरकर राजनीति करने को तैयार हो चुके हैं। और सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, धर्म ग्रंथ और अब भगवान राम के भाई लक्ष्मण पर ही उंगली उठाने के साथ राजनीति की नई पिच तैयार कर रहे हैं, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने इन्हीं विवादित मुद्दों के जरिए उस वर्ग का दिल जीता जा सके जो वर्ग या तो भारतीय जनता पार्टी के पास था या फिर मायावती के पास। क्योंकि अखिलेश जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव के समय से लेकर अब तक उनके साथ मुस्लिम और यादव, जिन्हें राजनीतिक गलियारों में MY फैक्टर के नाम से जाना जाता है, पहले से ही जुड़े रहे हैं। और ऐसे में चुनाव के ठीक पहले अगर दलितों, गैर यादव, पिछड़े वर्ग और आदिवासियों को जोड़कर नए वोटर्स के रूप में जोड़ लिया जाए तो समाजवादी पार्टी का जहां एक तरफ वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ जो हिंदू धर्म ग्रंथ, विवादित टिप्पणियों और लक्ष्मण पर उठे सवालों को लेकर नाराज हिंदुओं के अलावा बचे हिंदुओं को अपने साथ जोड़कर नए राजनीतिक समीकरणों की सीढ़ी चढ़कर सत्ता की कुर्सी हासिल की जा सके। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।